नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब तक जीवित हैं तब तक हो सकता है कि 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है पूरी तरह से फिनिश कर देने की राजनीतिक रूप से, वो उसमें सफल भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो आपने कहा तिकड़मबाजी की बात, तो वो तिकड़ा तय किया था। ये नीतीश कुमार मजबूत क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर कुछ देखिएगा आप, तो नीतीश कुमार, आप कहिए कि 2020 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार को कमजोर होने के बाद भी बनाई थी ना, उसके पीछे का कारण सागर बहुत बड़ा था। यदि आपके पास 10 रुपया हो और आपके साथ वाले के पास 20 रुपया हो और कोई सामान 25 रुपए में मिल रहा हो तो आप खरीद लीजिएगा जी। लेकिन बगल वाले के पास एक भी रुपया नहीं हो या फिर 5 रुपया हो और आपके पास 10 रुपया हो तो 25 का सामान नहीं खरीद सकते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और चर्चा गर्म है। देखिए, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। जब से महाराष्ट्र वाला खेल हुआ है, बिहार में एक तरह की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस चर्चा का जो मायने है वो क्या कुछ है, वो विस्तार से बाबा बताएंगे कि आखिर कौन सी चर्चा गर्म है। लेकिन जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में, भाजपा की तिकड़मबाजी में नीतीश का राम राम होना तय, तेजस्वी का भी हो गया इंतजाम। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, भाजपा की तिकड़मबाजी कौन सी तिकड़मबाजी है? कौन सा प्लान बना रही है भाजपा? देखिए सागर, 2014 के स्थितियों को यदि आप देखें बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने खुद को एक रिवाइव किया था, एक अलग तेवर में आई थी। जो पुराने उसके नेतृत्व थे उसमें से कुछ नए लोगों को सामने लाया गया था और ये तय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस देश में एक नए बदलाव के साथ आएगी। ये प्रयोग उनका बहुत सफल रहा। इस प्रयोग में बहुत लोगों का हाथ भी था जी, बिल्कुल। हालांकि उस प्रयोग में नीतीश कुमार अलग थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में अपना पैठ बनाया और स्थापित हो गई। नरेंद्र मोदी के स्थापित होने के बाद एक बात तो साफ नजर आने लगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी और ये सरकार अब धीरे धीरे अपने लक्ष्य और एजेंडे पर काम करना शुरू करेगी। ये क्लियर था। नीतीश के हट जाने से ये बैरियर भी खत्म हो जाता था कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को उसके एजेंडे पर काम नहीं करने देते। जैसे धारा 370 था, ट्रिपल तलाक था, ये सब तमाम जो मुद्दे थे जिस पर नीतीश कुमार की नाराजगी रहती थी, लगाम लगा और उनकी कोशिश रहती थी कि एनडीए गठबंधन जो है उनके कमान में लगाम और उसका लगाम अपने हाथ में रखते थे। इस बीच में आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 8-9 साल उनका हो गया। उस समय हो गया 2005 में जब आए थे तो 2013 में जब अलग हुए तो 8 साल के आसपास उनका हो चुका था। 2014 का चुनाव हुआ जी। आपने देखा कि नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ लड़े। पहले तो तरीका कुछ और किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। एक गठबंधन जो है जो ऑलरेडी पहले से जो यूपीए का गठबंधन, उसे गठबंधन से जुड़ेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बहुत सारा थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा बाउंस बैक करेंगे। खैर, इन सब बातों के साथ साथ आज जो 10 साल के बाद हम ये चर्चा करने बैठे हैं, उसके पीछे का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़म तब किया था अपने ही लोगों के बीच में, जिसमें कई लोगों को आपने देखा होगा मार्गदर्शन मंडल में जाना पड़ा था, साइडलाइन कर दिया था। जिन लोगों ने जमीन तैयार की थी मकान बना करके, और नरेंद्र मोदी एंड उनकी पार्टी ने उस पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया, मकान पर कब्जा कर लिया। और अब जबकि 10 साल हो गए हैं तो आप 14 से 15 राज्यों में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बाय हुक एंड क्रुक। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में, और जहां नहीं भी है वहां प्रयासरत है कैसे हमारी सरकार बन जाएगी। इसमें कुछ राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होती है। हम 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे तो संपादक नमन मिश्रा जी ने देशनामा, जो उनका एक नया शो स्टार्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि इस देश के किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किन राज्यों में नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे आप बिहार की बात कर लीजिए, बिहार में नहीं है तो इसके पीछे नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार से ज्यादा लालू प्रसाद है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब तक जीवित हैं तब तक हो सकता है कि 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है पूरी तरह से
फिनिश कर देने की राजनीतिक रूप से वो उसमें सफल भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो आपने कहा तिकड़मबाजी की बात, तो वो तिकड़मबाजी लगनी शुरू हो चुकी है। अच्छा। और नीतीश कुमार को बुला करके आपका बच्चा कोई बदमाशी करे और जिसके बच्चे के साथ बदमाशी करे वो आपको प्रेम से अपने घर में बुलाए, बैठाए और आपके बच्चे के उलाहना दे, दिखाए इसको, तो आपको निश्चित रूप से एहसास तो हो जाएगा ना जी 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 कि ये आदमी बहुत प्रबुद्ध है, इससे टकराना नहीं है। नहीं है, हाँ। बेइज्जत करता है तो बड़ा इज्जत के साथ बेइज्जत करता है। नीतीश कुमार को महाराष्ट्र बुलाया गया और महाराष्ट्र में नीतीश कुमार के साथ साथ बहुत सारे चेहरे थे जिन चेहरों पर ये रौनक नहीं नजर आ रही थी कि सरकार यहाँ बन रही है और सरकार के शपथ ग्रहण में हम आए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था और यही मुंबई है जो मुझे याद आ रहा है सागर कि अंबानी के बेटा की शादी थी जी, और उस शादी में सारा विपक्ष जुटा हुआ था। सारे विपक्ष ने मिलकर के ये फैसला किया था कि हमें आगे क्या करना है और नीतीश कुमार को कैसे अपने पाले में फिर से लाना है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो 2024 के लिए एजेंडा तय किया था, जो स्कीम बनाया था, रणनीति बनाई थी, वो रणनीति हिट रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा हिट, कारण चाहे जो भी रहा, लेकिन वहां 50% से ज्यादा सीटें इनके हाथ से निकल गई जी। इसके बाद बिहार में भी आप देख लीजिए 50% से ज्यादा सीटें निकल गई। हम अगर दो लोगों की जोड़ करके ही कहते हैं तो 6 सीटें थी एलजेपी के पास जी और 17 सीटें थी इनके, 23 सीटें तो इनके पास थी ना। बिल्कुल। आज इनके पास कितनी सीटें हैं? 12, 5, 17 जी, यानी इसमें से भी आपकी कमी हो गई, कमी हुई है। अब ऐसी स्थिति में ये स्कीम किसने रचा था? नीतीश कुमार ने रचा था जी। उन्होंने 162 का आंकड़ा तय किया था। ये नीतीश कुमार मजबूत क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर कुछ देखिएगा आप तो नीतीश कुमार, आप कहिए कि 2020 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार को कमजोर होने के बाद भी बनाई थी ना, उसके पीछे का कारण सागर बहुत बड़ा था। यदि आपके पास 10 रुपया हो और आपके साथ वाले के पास 20 रुपया हो और कोई सामान 25 रुपए में मिल रहा हो तो आप खरीद लीजिएगा जी। लेकिन बगल वाले के पास एक भी रुपया नहीं हो या फिर 5 रुपया हो जी और आपके पास 10 रुपया हो तो 25 का सामान नहीं खरीद सकते हैं। 20 वाले से निश्चित रूप से ये जो नेक्सस बन रहा है इसमें आपको पता होगा कि नीतीश कुमार से डर अगर भारतीय जनता पार्टी को है तो वो है लालू के कारण। क्योंकि नीतीश कुमार गुस्साएंगे तो क्या करेंगे? उधर चले जाएंगे और भाजपा के हाथ से सरकार चली जाएगी। जैसे जीतराम मांझी ने कहा भी था कि जब पलटू राम नाम हो ही गया है तब पलट ही जाएगा तो क्या दिक्कत? उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम तो उन्हीं के वंशज हैं। बिल्कुल, वो पलटते हैं, हम पलट गए तो कौन बड़का काम किए, हम तो उन्हीं से सीखे हैं सब। 2020 में नीतीश कुमार ने मजबूर किया था और ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास रिजल्ट के बाद हो चुका था। अगर राष्ट्रीय जनता दल को जी 70 की जगह पर 30 सीटें आई होती, 40 सीटें आई होती, 50 सीट आई होती, 60 सीट आई होती जी, नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास पलटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था और ये सुगबुगाहट आपको याद होगा कि उस समय कई खबरें चली थी जी बाबा कि लालू प्रसाद लगातार नीतीश कुमार से संपर्क में थे, कई नेताओं से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या 115 तो पूरी हो रही थी, लेकिन 7 जो बाकी था वो पूरा नहीं हो रहा था और उस 7 के लिए उन्होंने कोई ऐसा तिकड़म नहीं छोड़ा था। फोन भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई कि अगर हम नीतीश कुमार को छेड़ते हैं जी तो छुअला का छुआइन हो जाएगी जी। और नीतीश कुमार को छेड़ा नहीं, लेकिन जिस दिन ये शब्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकला कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या तो विलय हो जाएंगे हमारे या विलीन हो जाएंगे, और उसके कुछ ही क्षण के बाद नीतीश कुमार ने बता दिया कि न विलय होंगे न विलीन होंगे, हम आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे और उन्होंने करके दिखाया 17 महीना के चलते, लेकिन कराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वापस है। अब देखिए कि यहाँ से जो नई कहानी रची जा रही है। बाबा उस समय अगर वापस जाए तो नीतीश की हालत भी अंदर खाने में भाजपा के द्वारा की गई थी, जो निश्चित रूप से वो एक अलग सेक्टर है जी। उस सेक्टर की चर्चा अब मैं करूंगा। हाँ। जब आप लालू प्रसाद को जीवित करके रखिएगा और नीतीश का डर सबसे बड़ा यही है कि लालू प्रसाद समाप्त ना हो तेजस्वी यादव, क्योंकि वो खूंटा है जिस पर वो बार बार पगहा को घुमाते हैं तो खूंटा कबरता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो खूंटा कबरा, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्लान रचा है, एक ऐसा तिकड़म सेट किया है जिसमें सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे।
सबसे पहले तो ये तैयारी की गई है कि प्रशांत किशोर सामने हैं। प्रशांत किशोर पर आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी को हमला करते हुए? बहुत नहीं, बहुत इक्का दुक्का कोई नेता बोलता होगा, जबरदस्ती जब हम लोग बुलवाते हैं मुंह में उंगली करके आप जब कराते हैं तो उल्टी करता है। नहीं तो कोई भी बोलने के लिए तैयार प्रशांत किशोर को इग्नोर करके चलते हैं। नहीं, बिल्कुल। प्रशांत किशोर जिस लहजे में बात कर रहे हैं उस लहजे को आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को कहां जिताया इस उपचुनाव में, आपको मालूम है ना? और ईडी सीबीआई का छापा भी नहीं पड़ रहा है। वो तो नहीं पढ़ना है जब तक आप समझ लीजिए कि बिहार में जब तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनता है तब तक वो इसी तरह जब तक कायदे में है तब तक फायदे में जी। अब यहां से देख लीजिए कि जो प्रशांत किशोर हैं वो एक अलग एंगल पे काम कर रहे हैं, एक अलग एक्सिस उनका है। इस एक्सिस में वो नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक, जिसको बार बार वो कह रहे हैं कि आप आइए मेरे साथ और हम आपको इतना प्रतिनिधित्व देंगे। दूसरा मुस्लिम, आप आइए मेरे साथ हम आपको इतना देंगे। और तीसरा अति पिछड़ा समाज, उसको कह रहे हैं कि आप आइए मेरे साथ। माने कनगोजर का ईगो टांग टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक साइड से पूरा कबाड़ दीजिएगा तो क्या होगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, उलट जाएगा। और उलटने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। या छिपकली को कभी देखें, उलट जाने के बाद उसका सारा ताकत खत्म हो जाता है। वही स्थिति जो है राष्ट्रीय जनता दल का करके सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त, यानी कि आपने देखा होगा उपचुनाव में तो नीतीश कुमार अगर फौंकते भी हैं कि हम जितवाए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी ने जितवाया है। पहली बात आप रामगढ़ की बात कर लीजिए, तो रामगढ़ में जो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नया खेल करेगी, हरीश सहनी को भेज करके उसने नया खेल कर दिया। सहनी समाज के जितने भी नेता थे और जितने भी लोग थे, वोटर थे, उनको हरीश सहनी ने जाकर के अपने पाले में कर लिया, जिसका फायदा मिला। और दूसरी तरफ एक कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके राष्ट्रीय जनता दल की हार पक्की कर दी, जो एक लंबे समय से गढ़ था। वही हाल बेलागंज में हुआ। राष्ट्रीय जनता दल वहां से भी फेंका गई, जो कभी नहीं हारी थी उस जगह को हारी। यानी कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को कमजोर करने का पूरा प्लान सक्सेस रहा भारतीय जनता पार्टी का। अब आप आगे आइए नीतीश कुमार की तरफ। नीतीश कुमार के पास अगर वोट बैंक है भी तो कौन सा वोट बैंक है? महिला वोट बैंक है। इसकी बात मैंने पहले से आपको बता दिया। महिला वोट बैंक का मैंने पहले बता दिया आपको कि महिला वोट बैंक में सेंधमारी ऑलरेडी प्रशांत किशोर शुरू कर चुके हैं। इसके बाद नीतीश कुमार का दूसरा है लौकुश समीकरण। इस लौकुश समीकरण के बारे में कुछ कहने की जरूरत है क्या? जी बिल्कुल नहीं। अभी रामेश्वर कुशवाहा वहां से गए हैं। आप मनीष वर्मा को ऊपर लेके आए थे, उनको अचानक से उन पर ब्रेक लगा दिया। और ऊपर के शीर्ष नेतृत्व में नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई कुशवाहा नेता और कुर्मी नेता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। एक भी नेता आपको नजर वैसा नहीं आएगा जो मजबूत हो। उपेंद्र कुशवाहा आप छटक गए तो क्या जरूरत है नीतीश कुमार के? इधर से आरसीपी सिंह को पार्टी बनवा दिए, क्या जरूरत है नीतीश कुमार की? धानुक समाज का लोग खूब बढ़िया से उनको जानता है। और जिस कुर्मी समाज में जिस कुड़ी से वो आते हैं आरसीपी सिंह, उसका वोट इतना ज्यादा है कि वो नीतीश कुमार को प्रभावित कर देगा। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी यानी कि पहले कमजोर करना है राष्ट्रीय जनता दल को, और दूसरा नीतीश कुमार को कमजोर करना है। और कमजोर करने की पहली कड़ी आपको हमने बताई, दूसरी कड़ी बताई, अब तीसरी कड़ी है कि जब एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो 2020 की तरह चिराग पासवान बाहर नहीं जाएंगे। चिराग पासवान भी है, न तेजस्वी यादव को बाहर जाने दिया जाएगा। अच्छा, कि वह आ करके और नीतीश कुमार को घींच करके ले जाए। हाँ। और न किसी और को आने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, तो मुकेश सहनी का साथ लेकर के, संजीव मिश्रा का साथ लेकर के अपने वोट बैंक को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जीत हार का आंकड़ा तय करने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पैर में जो है बेड़ी लगा करके भारतीय जनता पार्टी कसती है, जो प्रशांत किशोर नाम है जी। और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, और तीसरी तरफ जब सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो नीतीश कुमार को इतनी सीटें दी जाएंगी जिससे कि नीतीश कुमार अगर 50% भी जीत करके आते हैं तो वो उस लायक नहीं हो इधर उधर जाने लायक। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें जरूर कम की महाराष्ट्र में, लेकिन एकनाथ शिंदे और
अजीत पवार, कि दोनों में इस तरह का सीट डिस्ट्रीब्यूट किया कि दोनों में से कोई भी ना इधर जाने के लायक रहे ना उधर जाने के लायक, और दोनों में से कोई एक को मिलाकर भाजपा सत्ता बना ले, सरकार बना ले। ये पूरी की पूरी कहानी आपने देख लिया कि क्या हुआ है। बिल्कुल उसी अंदाज में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, और आने वाले समय में हो सकता है परिस्थिति बस मुकेश सहनी इसके एक अंग हो सकते हैं यदि नीतीश कुमार इधर से उधर छटकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक ब्राह्मणों वाला, सवर्णों वाला छटकेगा संजीव मिश्रा के कारण, उस वोट बैंक को भी अपने तरफ करने, और एक बड़ा नेता ब्राह्मण का अब खोज रही है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा नेक्सस है जिसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़मबाजी की है। आप एक छोटा सा बात आपसे हम सिर्फ पूछेंगे कि कल जब आप ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गुप्त मीटिंग से निकल के आ रहे थे, खबर भी आपने किया है, वो खबर मैंने देखा भी है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मान रहा था। सब यानी भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मुख्यमंत्री माना जा सके। हमने उनसे पूछा भी कि क्या कार्यकर्ता के नाते आपको लगता तो होगा कि आपके पार्टी का सीएम चाहिए, लेकिन दिशा निर्देश ऐसा था और इतना मोटिवेट कर दिया गया है कि वो नीतीश कुमार के इतर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल तक सम्राट चौधरी तो बोलते ही थे, तमाम नेता तो बोलते ही थे, कार्यकर्ता कितनी बातें बोलते थे, नीतीश दोबारा नहीं भाई, गेट बंद, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। आप एक सिंपल सी बात समझिए ना कि जीतन राम मांझी को लगता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, बिल्कुल, वो तो कहे भी थे, पूरी क्षमता है। चिराग पासवान के लोगों को लगता है कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री तो बन ही रहे हैं, संबित चौधरी बोल ही दी, मुख्यमंत्री तो बन ही रहे हैं, स्वाभाविक मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुकेश सहनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जैसे कहते हैं ना कि नहीं तो हमको कुछ नहीं चाहिए और मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे भी नहीं, तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जो मीटिंग कर रही है, जो सेटिंग वेटिंग कर रही है, उसमें साफ लग रहा है कि एक तरफ जहां तेजस्वी का इंतजाम हो गया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का भी फुल टाइट इंतजाम है, यानी राम राम तय हो गया है। तो देखिए, भाजपा की तिकड़मबाजी के बारे में बाबा ने विस्तार से बताया है आपको कि किस प्रकार प्लानिंग की जा रही है, किस प्रकार रणनीति रची जा रही है, कौन कौन से पैतरे अपनाए जा रहे हैं, तिकड़मबाजी की जा रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के पैरों को कतर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी कई माध्यमों से जो है कम कर दिया जा रहा है कि न तेजस्वी यादव वो स्थिति में रहे कि नीतीश कुमार को बुला सके और ना ही नीतीश कुमार वो स्थिति में रहे कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर या किसी प्रशांत किशोर के साथ जाकर वो सरकार बना सके। तो इतने बृहद तौर पर तिकड़मबाजी, प्लानिंग, रणनीति और जो भाजपा की कार्यशैली रही है कि ऐसे वो भाजपा के लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं, पदाधिकारी ऐसे काम करते हैं ताकि बगल वाले जो कमरे में बैठे हुए लोग हैं उनको भी पता नहीं चलता है। कई बार भाजपा की गुप्त मीटिंग चल रही होती है और हम मीडिया वालों को पता तक नहीं रहता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, इन मुद्दों पर मीटिंग चल रही है, इन जिलों के लोग यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे ही भाजपा तिकड़मबाजी कर रही है। भाजपा के जो तमाम रणनीति बनाने वाले लोग हैं, तमाम जो रणनीति बन रही है, जो गढ़ी जा रही है कहानी, सब पर बाबा की नजर है और बाबा एक एक पैंतरा, एक एक तिकड़मबाजी खींचकर वहां से निकाल कर लाएंगे और आप दर्शकों तक रखेंगे। आप अपनी महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।